हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 12th करेंगे। इसके पहले भाग के अंदर हमने 12th चैप्टर जो हमारा हीरोन के सूत्र हैं, इसके बेसिक कंसेप्टों के बारे में पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस करके देखे थे हमने 12.1 के। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर मैं आज जो आपको वीडियो हम बना रहे हैं, जो हम क्लास लगा रहे हैं, इसके अंदर हम पहले हमारे जो 12th चैप्टर है, 12वां चैप्टर है, इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चों ने डिमांड की कि सर हमें एग्जांपल्स के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके अंदर लिखने का जो तरीका है वो अलग ढंग से है, जैसे आपने क्लास में पिछली वीडियो में करवाया था। ठीक है, तो हमें थोड़े से एग्जाम्पल्स को भी एक्सप्लेन करें। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एग्जाम्पल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहला जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण दिया गया है हमें, ठीक है, उसमें कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दीजिए। 12.1 का उदाहरण कर रहे हैं, पेज नंबर 240 हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर हैं। हम पहला उदाहरण कर रहे हैं, हमें भुजाएं दी हुई हैं इन्होंने। ठीक है, दो भुजाएं दी हुई हैं, कितनी? 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। मतलब ए आपके लिए 8 सेंटीमीटर हो गया और बी आपके लिए 11 हो गया। इसके साथ आप नहीं लिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। सी आपके लिए हमें पता नहीं है, ठीक है, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। आगे क्या कह रहा है, ये परिमाप दिया हुआ है। मैंने आपको जैसे पहले भाग के अंदर ही समझाया था कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर परिमाप आपको जरूर होगा, क्योंकि तीसरी भुजा आप तभी पता कर सकते हैं। परिमाप आपको दिया गया 32 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़। इसका हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी किया था पिछली वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 हमने इसी बेस पर किया था। ठीक है, और 6 नंबर क्वेश्चन आपको कहा था कि इसी बेस पर आप ट्राई करेंगे। ठीक है, कईयों ने किया होगा तो वो मैच करेंगे इन क्वेश्चंस को देखते हुए। ए का मान 8, बी का मान 11, सी का आपको पता करना है। तो 19 प्लस सी बराबर में 32। तो सी कितना हो गया हमारे पास? 32 माइनस 19 बराबर में 13। ये हमारी तीसरी भुजा आ गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं सबसे पहले। आपको जो परिमाप दिया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एस होता है अर्ध परिमाप। मतलब ये आपको एक प्रकार का 2S दिया जाता है, आपको एस निकालना है। एस क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2। आपकी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ क्या है? आपको परिमाप दिया हुआ है इन्होंने खुद। 32 हमें अपनी तरफ से कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, करना चाहे तो कर भी लें। 8 प्लस 11 प्लस 13, तीनों का जोड़ कर लें, आपके पास फिर भी 32 बनेगा। तो एस कितना आ गया? 16। यहाँ पर इन्होंने किया क्या हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशंस को बचाने के लिए, कि लास्ट में जो हम वर्गमूल के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, घटा करते हैं, जहाँ आप कंफ्यूज हुए हैं, इन्होंने पहले एस में से आपकी सभी भुजाएं ए बी सी घटाई हुई हैं, सिर्फ उदाहरण के अंदर इतना फ़र्क है। आपका एस माइनस ए किया गया, मतलब 16 माइनस 8 किया गया तो 8। फिर एस माइनस बी की वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, मतलब 16 माइनस 11 मतलब 5। ठीक है, फिर आपके पास एस माइनस सी की वैल्यू निकाली गई है, मतलब 16 माइनस 13 बराबर में 3। ठीक है, सिर्फ ये अंदर की कैलकुलेशंस को बचाने के लिए किया गया और कुछ नहीं है। यहाँ हम आगे क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा। अब इस फार्मूले के अंदर हम अकॉर्डिंग देखें, एस हमारे पास क्या है वो हम निकाली हुई है हमने वैल्यू 16। ठीक है, और एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 8। यहाँ सिर्फ आपको ये चीज़ है, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें मान यहाँ भर रहे थे, उसके बाद इनकी कैलकुलेशंस कर रहे थे। ठीक है, ये आप ऐसे भी करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं, हमें कई त्रिभुजों को सॉल्व करना होता है, फिर हमारे लिए इस जगह पर करना ये मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है फिर आपके लिए। तो एस माइनस बी आप यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास नीचे कर चुके हैं। ये कितना है हमारे पास? 5 और ये 3। अब हम इनके गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, हम इनके गुणनखंड बनाते हैं। 16 के गुणनखंड बनाए तो 2 गुनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इन्होंने जो किया हुआ है डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू जो बनती थी बाहर निकाल रखी है, लेकिन गुणनखंड नहीं बनाए हुए एग्जाम्पल के अंदर। हाँ, आप गुणनखंड बनाएं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको तभी क्लियर होगा। ऐसे ही आपने 8 के गुणनखंड बनाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 और 3। इनमें देखिए
आपके पास 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं, बाकी सब सिंगल अक्षर हैं, तो 3 2 बाहर आ जाएंगे और बाकी आपके पास जो वर्गमूल के अंदर अक्षर बचे वो वर्गमूल के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, वर्गमूल के अंदर 2 पंजे 10, 10 तिये 30, 2 वर्गमूल 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट देखेंगे। सिर्फ आप यहाँ पर जो थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस को, जो वर्गमूल के अंदर कैलकुलेशन थी उसको बचाने के लिए इन्होंने सबसे पहले वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आप चाहे पहले सॉल्व कर लें चाहे बाद में सॉल्व कर लें, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जो हमारा उदाहरण नंबर 2 है उसमें आप देखिए एक त्रिभुजाकार पार्क दिया गया है जिसकी भुजाएं दी हुई हैं, इन्होंने तीनों भुजाएं दी हुई हैं। तो हम तीनों भुजाओं के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या आगे पता करना है हमें। आपके पास दूसरा क्वेश्चंस देख रहे हैं आप इसके अंदर। ठीक है, आपको भुजाएं दी गई हैं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर, ये आपको त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, अब हम इन भुजाओं के ऊपर जब काम करेंगे, इनको देखेंगे तो कैसे रहेगा हमारे पास। मतलब आपके पास ए कितना है 120, बी कितना है 80 और सी कितना है 50। ठीक है, अब हमें एस निकालना है। एस क्या चीज़ है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2। आप पहले 2 एस निकाल लें चाहे किताब की तरह, एग्जाम्पल की तरह, यह सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं। 120 प्लस 80 प्लस 50 बटा में 2, आपने इन सभी का जोड़ किया 250 बटा में 2 मतलब 125, ये आपके पास आपका एस आ गया। ठीक है, अब वही काम जो हम एग्जाम्पल में आपका कर रहे हैं हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, एस माइनस ए की वैल्यू निकाली, मतलब 125 माइनस 120 बराबर में 5। फिर एस माइनस बी की वैल्यू निकाली, क्योंकि फार्मूले में 4 चीज़ें आपकी, एस वो आपके पास आ चुके हैं, एस माइनस ए की वैल्यू निकाली, एस माइनस बी की 125 माइनस 80 मतलब 45। फिर आप एस माइनस सी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब 125 माइनस 50 बराबर में 75। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ नीचे जगह हम थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं क्योंकि इसमें कई और बातें भी पूछी गई हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या है हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, वर्गमूल के अंदर हमारे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप यहाँ पर वर्गमूल के अंदर मान रखेंगे, एस कितना आपके पास 125, एस माइनस ए कितना 5, एस माइनस बी कितना 45 और एस माइनस सी कितना 75। ठीक है, हमने इन सभी की वैल्यू निकाल ली। अब इन्हीं को हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास करने के लिए क्षेत्रफल आप गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, 125 के गुणनखंड, पंजों पंजी 25, 25 पंजे 125, 5 का हमारे पास 5 ही रहेगा, 45 का 3 तिये 9, 9 पंजे 45। ठीक है, और 75 के 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, ये आ जाएगा। अब इनको देखें हम, 1 2 जोड़े, ठीक है, और 3 5 के 3 जोड़े बन गए, तो 3 5 बाहर आ जाएंगे, और 3 का 1 जोड़ा बन गया तो 1 3 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, 1 5 और 1 3। अब आप इनकी गुना कर देंगे, पंजों पंजी 25, 25 पंजे 125, 125 ये 375, मतलब 375 वर्गमूल के अंदर हो जाएगा, 5 ये 15 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। जितने क्षेत्रफल पर आप घास उगाएंगे, मीन्स घास उगाने के लिए क्षेत्रफल, आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, घास उगाने के लिए क्षेत्रफल 375 वर्गमूल 15 वर्ग मीटर। ठीक है, आपके पास ये चीज़ होगी। अब आपको इन्होंने आगे क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हमने 1 और 3 मीटर चौड़े का फाटक छोड़कर के लिए स्थान छोड़ते हुए उसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, जिसका खर्चा 20 रुपये प्रति मीटर की दर से है। ठीक है, मीन्स जो ट्रायंगल है आपके पास, हम यूँ कहें एक प्रकार से एक त्रिभुज है जो आपकी, उसके चारों तरफ तार लगेगी, सिर्फ एक तरफ 3 मीटर फाटक छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसका परिमाप देखिए, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़। ठीक है, या यूँ कहें कि जो हम बाड़ की लंबाई है, ठीक है, तार की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, परिमाप जो भी होगा उसमें से आप
3 घटा देंगे, 3 मीटर, क्योंकि 3 मीटर का फाटक छोड़ना है आपको। परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़, वो आपके पास आप पीछे कर चुके हैं, यहाँ देखें, क्योंकि अर्ध परिमाप 125 था, इसका डबल 250 हो जाएगा, -3 247 मीटर आ गया। ठीक है, और लागत दर क्या दी है इन्होंने, दर क्या दी है, 20 रुपये प्रति मीटर। तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, इसके लिए हम इनकी गुना कर देंगे, 247 को हम 20 रुपये से गुना कर देंगे। 247 को हम 20 रुपये से जब गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4940 रुपये। ठीक है, उस त्रिभुज के जो पार्क के अंदर बनी हुई है, ठीक है, इसकी दीवारें कहीं जो बनी हुई हैं त्रिभुजाकार शेप के अंदर, उसके ऊपर बाड़ लगाने का सिर्फ गेट को छोड़कर जो कुल खर्चा आएगा वो हमारा 4940 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन जिसके ऊपर डिपेंडेंट मैंने आपको बताया भी था अपनी पिछली कक्षा के अंदर कि जो हमारा एक्सरसाइज 12.1 का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है आपका, तीसरे एग्जाम्पल की तरह ही है। हम पहले तीसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके जैसा ही हम 5वां क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं क्या रहेगा आपका। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास। ठीक है, इन्होंने कहा एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दिया गया हमें। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास भुजाओं का अनुपात 3:5:7। हम क्या करेंगे, माना भुजाएं क्या हो जाएंगी हमारे पास, इनके साथ x रख लेते हैं, 3x 5x और 7x। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगी हमारी भुजाएं। अब इन्होंने इसका परिमाप दिया हुआ है, जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनका परिमाप दिया गया है। त्रिभुज की भुजाओं का जो परिमाप दिया गया वो कितना दिया गया हमें, आप देखेंगे किताब के अंदर 300 मतलब 2s 300 मीटर दिया गया। क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जब आपको परिमाप भुजाएं नहीं दी गई, एक भुजा भी नहीं है या तीनों भुजाएं नहीं है, जैसे इसके अंदर अनुपात दिया गया था, तो कम से कम आपको परिमाप जरूर मिलेगा, क्योंकि आप उसी चीज़ से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ 3x + 5x + 7x बराबर में हमारे पास कितना है, 300। आपने इनको जोड़ा, 7 और 5 12, 12 और 3 15x बराबर में 300। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं, x हमारा कितना हो जाएगा, 300/15 बराबर में 20। मतलब जो त्रिभुज की भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, 3x a, b हमारे पास 5x है, c हमारे पास 7x है। ठीक है, इनको हम किस प्रकार से करेंगे अगर आप देखेंगे, x का मान भर देंगे, 3x का, तो 3 को 20 से गुना 60 मीटर, 5 को 20 से गुना मतलब 100 मीटर, और 7 को 20 से गुना मतलब 140 मीटर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, हम s निकालेंगे। s क्या चीज़ है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ मतलब परिमाप बटा में 2, और त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया 300, तो उसको 300/2 कर देंगे मतलब 150। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप s - a, s - b, s - c की वैल्यू निकालना चाहते हैं वो कर लें। ठीक है, इस एग्जांपल में आप देखा होगा आपने, ऐसा नहीं लिखा भी नहीं गया है। ठीक है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हैं, करना चाहें। तो s - a हम कैलकुलेट करते हैं, 150 - 60 90, फिर s - b की वैल्यू निकाल लेते हैं, 150 - 100 50, फिर s - c की वैल्यू निकालते हैं, 150 - 140 बराबर में 10। ठीक है, अब हमारे पास ये त्रिभुज की तीनों ही भुजाओं का अंतर आ गया परिमाप के साथ, अर्ध परिमाप के साथ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला s - a, s - b, s - c, वर्गमूल के अंदर s कितना 150, s - a 90, s - b 50 और s - c कितना 10। ठीक है, हम 0 के कारण इसके गुणनखंड 2 × 5 10 नहीं बनाएंगे, 10 के लिए हम 10 को ही रख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में जाने की जरूरत ही नहीं है। 150 के 3 पंजे 15 गुना में 10, 90 को 3 × 3 9 गुना में 10, 50 को 5 गुना में 10। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसके साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट में 10 है, 10 का 10 रह जाएगा।
इसमें आप देखिए 1 2 3 4 10 है, तो 4 10 के 2 10 बाहर आ जाएंगे, मतलब वर्गमूल के अंदर 10 नहीं रहेगा आपका कोई भी, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 1 2 3 3 3 है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 3 आपका अंदर चला गया, 2 3 के कारण, मतलब यहाँ से हमारा जो जोड़ा बन गया। 5 देखें 1 और 2 5 है, तो एक जोड़ा बन गया, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं बचेगा। फिर हम इनकी गुना कर देंगे, 5 दिए 15, 15 को 10 से 150, 150 को 10 से 1500 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मीटर में दिया हुआ है, आपकी जो स्टेटमेंट है वो मीटर में दी हुई है, सेंटीमीटर में नहीं है, तो वर्ग मीटर हो जाएगा, मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटी? इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो क्वेश्चंस दिया गया, उदाहरण ये 3 दिया गया, इसके इन्होंने आंसर में गलती से सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, आप उसको मीटर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में दिया गया वो मीटरों में दिया गया, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास उदाहरण नंबर 3 था। इसको हम किस ढंग से करेंगे वो देखेंगे हम। अगर हम इसको थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं, क्योंकि भुजाओं का परिमाप दिया गया, तो मैं जो स्टेटमेंट के भाग हैं, ठीक है ना, उनको मिटोरा, जो डाटा है सिर्फ वो चेंज होगा, प्रोसेस आपका सारा का सारा सेम, प्रोसेस के अंदर कहीं कोई फ़र्क नहीं आना आपका, ठीक है। इसलिए जहाँ से प्रोसेस की बात है मैं सिर्फ उनको रफ कर रहा हूँ, बाकी आपके लिए छोड़ रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि हमने किस ढंग से क्वेश्चंस को किया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास देखिए इनमें करना क्या आपको, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 का, इसमें आपको जो भुजाओं का अनुपात दिया गया है 12:17:25 दिया गया, ठीक है। ये दिया गया, तो हम जो भुजाएं मानेंगे इनके साथ x ले लेंगे, 12x 17x और 25x, ठीक है। और हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिमाप दिया गया 540, तो सिंपल हम तीनों का जोड़ करेंगे, 12x + 17x + 25x बराबर में 540, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। इनका जोड़ किया हमने, 25 और 17 42, 42 और 12 54x बराबर 540, तो x कितना हो गया 540 बटा में 54, आपके पास ये कट गया 10, तो पहली भुजा 12x मीन्स 12 गुना 10 120, आपके पास ये जो 540 दिया गया था वो सेंटीमीटर में दिया गया था, तो इसलिए 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। दूसरी भुजा 17x 17 गुना में 10 170 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा दी गई 25x मीन्स 25 गुना में 10 250 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगी आपके पास। अब s निकालना है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाली हमने सबसे पहले, सेम क्वेश्चन हमारा जो उदाहरण 3 की तरह था। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ 540 है बटा में 2, तो s कितना आ गया 270। हमें सबसे पहले क्या करना है, s माइनस ए निकालना है, मतलब 270 माइनस 120 150, फिर 270 माइनस b कितना 170 मतलब 100, फिर हमें s माइनस सी करना है, मतलब 270 माइनस 250 कितना आ गया 20। अब हम इनके मान भर देंगे फार्मूले के अंदर, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ही पूछा गया सिंपल त्रिभुज का, ठीक है। s हमारे पास कितना है 270 है, s माइनस ए 150, ये 100 s माइनस बी और s माइनस सी 20। वही सेम क्वेश्चंस की तरह, क्योंकि लास्ट में जीरो है, हम जीरो के गुणनखंड नहीं बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट है जो हमारे पास उनके गुणनखंड डालेंगे, जीरो हमारी गुना में 10 कर लेंगे। 27 देखें, 3 तिये 9, 9 तिये 27 गुना में 10 150, 3 पंजे 15, 15 गुना में 10 150, ठीक है। और 100 को अगर हम लिखेंगे आगे, तो 100 क्या हो जाएगा 10, 2 गुना 5 10, 10 गुना 10, क्योंकि हम एक ही जीरो पर काम कर रहे हैं, दूसरी जीरो को हमने गुणनखंड बना लिए उनके, और 20 के 2 गुना में 10। अब इनको अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 1 2 3 4 10 है, दो जोड़े बन गए, तो दो जोड़ों का 2 10 बाहर आ जाएंगे, मीन्स वर्गमूल के अंदर कोई अक्षर नहीं बचा हमारे पास 10 का। 3 के लिए देखें तो 2 3 4 4 3 है, तो 2 3 बाहर आ जाएंगे, आपका 3 के लिए भी कोई अक्षर वर्गमूल के अंदर नहीं बचा। आगे देखते हैं 5, 1 और 1 2, 1 5 बाहर आ गया,
5 भी नहीं अंदर बचा, और एक एक 2 आ गया। तो मतलब वर्गमूल के अंदर कोई निशान अक्षर बचा है नहीं, तो वर्गमूल के अंदर जो बचा नहीं है तो वर्गमूल का निशान हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे आगे, गुना में 2। अब हम इनकी गुना करेंगे। ठीक है, 3 3 9, 9 5 45, 45 दूनी 90, 90 को 10 से 900, 900 को 10 से 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास हमारा 12.1 क्वेश्चन 5वें का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12.1 का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको क्या है, जैसे हमने पहला उदाहरण किया, या पिछली इस वीडियो के अंदर तो पहला उदाहरण किया, या पिछली वीडियो के अंदर हमने अपना चौथा क्वेश्चन किया था, सॉरी लास्ट क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन की तरह ही आपको करना है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, हम उसको देखते हैं, उसमें क्या करना होगा हमें, उसके लिए देखेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहे हैं, आपको भुजाएं दी हुई हैं 2। ये कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर हम देखें, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं, मतलब 2 भुजाएं जो बराबर हैं वो 12-12 सेंटीमीटर की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इसको ज्ञात करने के लिए 2 बराबर भुजाएं दे रखी हैं 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, मतलब ए आपको 12 दिया गया है, बी भी आपको 12 दिया गया, और सी आपको पता करनी है। परिमाप दिया गया है, मतलब 2S दिया गया आपको, वो कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास 30 सेंटीमीटर दिया गया, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ दिया गया 30। पहली भुजा आपकी 12 है, दूसरी भुजा 12 है, और तीसरी भुजा आपकी सी होगी। तो 12 और 12 24 प्लस सी बराबर में 30, तो सी कितना हो गया, 30 माइनस 24 बराबर में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास हमारा तीसरी भुजा आ जाएगी। अब इसी पर हम तीसरी भुजा निकल गई, अब हमें एस निकालना है। एस निकालने के लिए क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ कितना है, 30, वो हमें दिया हुआ है परिमाप के रूप में। तो एस कितना आ गया हमारा, 15। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जैसे हमने उदाहरणों में किया था आप वैसे ही कर सकते हैं, या हम पिछली वीडियो के अंदर किया था वैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं सभी में आपको मोस्टली इसके अंदर मैं एस माइनस ए एस माइनस बी निकाल कर ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, एस माइनस ए मतलब 15 माइनस 12 3, एस माइनस बी मतलब 15 माइनस 12 मतलब 3। ठीक है, इसके बाद हम एस माइनस सी करेंगे, मतलब 15 माइनस 6 9। ठीक है, ये आपके पास तीनों अंतर आ गए। अब इसके अंदर अगर हम देखें अंतर आने पर, अब हमें क्या करना होगा, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले 15, एस माइनस ए की वैल्यू भी 3 और एस माइनस बी की वैल्यू भी 3, तो 3 गुना 3 और एस माइनस सी हमारा कितना है 9। अब हम इनके गुणनखंड आएंगे, 15 के गुणनखंड देखिए 3 गुना 5, 5 दिए 15, और 9 3 गुना 3 के 3 ही रहेंगे, 9 के 3 दिए 9। ये 2 जोड़े बन गए हमारे पास, 2 जोड़ों का एक अक्षर बाहर आ जाएगा, 2 जोड़ अक्षर बाहर आ जाएंगे, 2 3 के 1 3 बाहर, 2 3 का 1 3 बाहर, और वर्गमूल के अंदर ये सिंगल अक्षर रहेंगे हमारे, 3 गुना में 5 मतलब 3 3 9 वर्गमूल 15। ठीक है, ये हमारे पास होगी, क्योंकि सेंटीमीटरों के अंदर है तो हम इसका जो क्षेत्रफल लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, 9/15 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट हमें अगली एक्सरसाइज 12.2 करनी है। उसको करने से पहले आप जो 12.2 के कुछ एग्जांपल्स हैं उनको करके देखेंगे। ठीक है, बड़े ही सिंपल से एग्जांपल्स हैं, मैं आपको उनका बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है उनके बारे में। ठीक है, त्रिभुजों का ही प्रयोग करते हुए आप क्वेश्चंस को करेंगे, और हम अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर भी आपको कोई उदाहरण अगर ना समझ में आए, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो समझा दूंगा।
उदाहरण नंबर 4 का हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है कि ना कमला के पास एक 240 मीटर, ठीक है, एक खेत है 240, 200, 200 और 360 मीटर का, ठीक है। इसकी इसी भुजा के साथ लगता हुआ आपके पास एक दूसरा भाग है जिसकी लंबाई 320 और 400 है। अब क्या चाहता है वो, अपने इस भाग के अंदर तो वो जो खेती करना चाहता है वो गेहूं की खेती करना चाहता है, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आप इनको नाम दे दीजिए चाहे ए बी सी, ठीक है। उसके बाद ये बी सी डी हो गया। इसके अंदर भी आपकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, इस पूरी त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसमें आलू और प्याज उगाने हैं, तो इसने इसके मध्य बिंदु को लेकर एक रेखा खींच दी बीच में, जिससे ये 2 भागों में बदल गया। मतलब एक भाग में तो वो आलू लगाएगा और दूसरे भाग के अंदर वो प्याज लगाएगा। अब या तो आपके पास ये भुजा तो 400 थी, क्लियर हो गया आपको 200 है, लेकिन ये भुजा तो नहीं पता आपको। मान लो मैं इसको अगर ई नाम दे दूं तो बी ई तो हमें पता नहीं, ठीक है। इसलिए इसका क्या करेंगे, पहले त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको आधा आधा कर देंगे, ठीक है। आपके पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। गेहूं के लिए, आलू के लिए और प्याज के लिए आपकी अलग अलग जगह का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करना है आपको। ऐसे ही आप 5वां एग्जाम्पल देखें, ठीक है। उसके अंदर क्या कह रहा है आपको, 5वें में क्या कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए, ठीक है, एक रैली निकालनी है और 2 समूहों में उन्होंने विभिन्न गलियों में मार्च किया। एक समूह की ने गलियों में ए बी बी सी और सी ए में मार्च किया और अन्य समूहों ने ए सी सी डी और डी ए में मार्च किया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक चतुर्भुज बन जाती है, ठीक है, क्योंकि 4 भुजाओं की बात कर दी इन्होंने, 4 भुजाओं का जिक्र कर दिया। तो उसी चीज़ का जिक्र करते हुए हम देखते हैं, मीन्स इस प्रकार की इन्होंने कर दी ए बी बी सी, ठीक है, और दूसरों ने बाद में मार्च किया सी डी की तरफ और फिर वापस डी ए की तरफ। और इन्होंने कहा है कि जो बी कोण बिंदु है उस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है आपके पास। इनके मान देखिए, इनके 9 हैं, ये 40 दिया हुआ है आपको बी सी, ये 15 और ये 28 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि किस प्रकार से उन्होंने किया होगा, जो कुल क्षेत्रफल उन्होंने जो मार्च कवर किया। हम यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बन गई हमारे पास ये ए बी सी, ठीक है। इसके अंदर आपके पास आधार है, लंब है, कर्ण निकाल सकते हैं। उसको जब सॉल्व करेंगे तो 41 आएगा पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हुए, ठीक है। और आपके पास इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहे तीनों भुजाओं का हीरोन सूत्र का प्रयोग करें ए बी सी का, चाहे आप 1/2 आधार गुना लंब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर समकोण है। और जो त्रिभुज ए सी डी बनी है इसका क्षेत्रफल आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं हीरोन सूत्र का प्रयोग करके ही निकालना होगा, ठीक है। उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे पास अगला देखें एग्जाम्पल, उसके अंदर क्या है, सान्या के पास कहता है खेत है सम चतुर्भुज के आकार का, ठीक है। सान्या के पास जो खेत है वो सम चतुर्भुजा के आकार का है, मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में आपकी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। और वह अपनी एक पुत्री और पुत्र से चाहती है कि वे इस खेत में काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन करें। उसने इसको खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया और खेत का परिमाप 400 है, तो विकर्ण 160 है। ये विकर्ण 160 है, परिमाप 4 है, इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। तो 100 को 4 से भाग कर दे तो 400 को 100 से भाग करके 400 को 4 से भाग करके 100 आ गया हमारे पास, 100 मीटर आ गया, ठीक है। और आपका जो विकर्ण है बीच में वो 160 मीटर दिया गया। अब आपके पास इस त्रिभुज के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि ऊपरली त्रिभुज के अंदर भी सेम भुजाएं हैं तो उसका भी क्षेत्रफल क्या आएगा, समान आएगा। मतलब आपको डबल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार कैलकुलेशन करेंगे, वही आपकी सान्या के पुत्र के लिए खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा और वही सान्या के पुत्री के लिए खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इन चीज़ों को लेकर सॉल्व करेंगे। आप ये तीनों एग्जाम्पल्स को करके देखेंगे। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इनके बारे में समझा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको अगर मेरा ये पसंद आया है वीडियो मेथड आपको पसंद आए तो मेरे चैनल, ठीक है ना, जजाखल लेक्चरर मैथ को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें जो आपका मैथमेटिक्स पर काम कर रहे हैं, ठीक है, 9th क्लास से पढ़ते हैं और चाहते हैं कि उनको मैथमेटिक्स की कुछ वीडियो चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपके 9th क्लास के जो टोटली सिलेबस अभी तक हम किए रहे हैं, हमने अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और मार्च तक सभी हर
वीडियो पर, हर टॉपिक पर आपकी वीडियो बनाई हुई हैं, ठीक है, जो आपको इस विजय जाखड़ लेक्चरर मैथ पर मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। लाइक करें, कमेंट करें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, मुझे इंस्पायर करने के लिए, मेरी इंस्पायरेशन के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। और कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।